एक देश, एक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कितने लोग उसे सच में समझते हैं? ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, भारत की कहानी है। यहां हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, आर्टिकल बाय आर्टिकल, भारत को डिकोड करते हुए। वेलकम टू द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोचो दोस्तों, अगर कल पार्लियामेंट डिसाइड करे कि एक नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, क्या यह पॉसिबल है? क्या किसी स्टेट की परमिशन जरूरी होती है? आज का आर्टिकल बताता है, इंडिया का मैप परमानेंट नहीं है। यह है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज हम समझेंगे भारत के स्टेट्स का जन्म कैसे होता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट बनाना, एग्जिस्टिंग स्टेट को डिवाइड करना, दो स्टेट्स को मर्ज करना, बाउंड्री चेंज करना, स्टेट का नाम चेंज करना। मतलब इंडिया का पॉलिटिकल जियोग्राफी फ्लेक्सिबल है। 1947 के टाइम इंडिया एक यूनिफॉर्म कंट्री नहीं था। यहाँ ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थे और 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स भी। इंडिपेंडेंस के बाद बिगेस्ट चैलेंज था इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइज करना। 1953 में तेलुगु स्पीकिंग लोगों की डिमांड पर बना आंध्र प्रदेश। ये इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। फिर आया हिस्टोरिक मोमेंट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। लैंग्वेज के बेसिस पर पूरा इंडिया का मैप दोबारा से सेट कर दिया गया। प्रोसेस सिंपल लगती है पर पावरफुल है। स्टेप 1, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होता है। स्टेप 2, प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को भेजते हैं ओपिनियन के लिए। स्टेप 3, स्टेट अपनी राय देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, स्टेट की कंसेंट मैंडेटरी नहीं होती। फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। यही आर्टिकल 3 की रियल स्ट्रेंथ है। इंडिया का मैप कई बार चेंज हुआ। छत्तीसगढ़ 2000, मध्य प्रदेश से अलग, उत्तराखंड 2000, उत्तर प्रदेश से बना, तेलंगाना 2014, आंध्र प्रदेश का डिवीजन। हर बार आर्टिकल 3 एक्टिवेट हुआ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को इवॉल्व करने की पावर दी। एक इंपॉर्टेंट केस था बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ ओपिनियन दे सकता है, पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में। ये जजमेंट आर्टिकल 3 की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी बन गया। सोचो, अगर आर्टिकल 3 नहीं होता, रीजनल डिमांड्स कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पीसफुल सॉल्यूशन दिया, डिबेट, लॉ और डेमोक्रेसी के थ्रू चेंज। इंडिया एक रिजिड नेशन नहीं, एक लिविंग यूनियन है। आर्टिकल 1 ने बताया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 ने बताया नए टेरिटरीज का एंट्री। और आर्टिकल 3 बताता है स्टेट्स बदल सकते हैं, बॉर्डर्स इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यूनियन स्ट्रॉन्ग रहता है। संविधान सिर्फ कानून नहीं, भारत की सोच है। अगर आप भारत के संविधान को सच में समझना चाहते हैं तो गुरु के साथ जुड़े रहिए।